नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। ये लीजिए, बिहार में एक बार फिर से एक और जिला के अंतर्गत भर्ती निकाली गई है, जो बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। इसमें पद है चौकीदार। इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो 10वीं या तो ग्रेजुएशन पास है, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आप लोग 8वीं भी पास है तो भी इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पद निकाले गए हैं, जिसमें चौकीदार हो गया, मैनेजर हो गया, सोशल वर्कर हो गया, नर्स हो गया, आया हो गया, डॉक्टर हो गया, और भी पद के तहत ये भर्ती निकाली गई, जो बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाली गई। तो ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है, कब भरना है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन दे सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी छोटा होने लगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, पहले पूरी जानकारी समझ लीजिए, बुझ लीजिए। अगर आपके लगे भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है तो चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की, बस आप लोग चैनल पे बने रहें। अगर आप लोग चौकीदार के अलावा किसी और पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जिला के वेबसाइट पर इस तरह का आवेदन पत्र आपको डाउनलोड कर लेने होंगे। इसकी सारी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरिएगा और बताए गए आपको ईमेल आईडी पर मेल कर देनी है, जिसकी ईमेल आईडी आपको वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। अगर आप लोग इसके लिए इच्छुक हैं तो इस भर्ती को जरूर भरिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिससे अन्य किसी को लाभ मिल सके। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता की जानकारी बहुत ही सावधानीपूर्वक भरनी है, क्योंकि ये भर्ती जो निकाली गई बिना परीक्षा की है। इसमें आपका मेरिट बेसिस के आधार पे ही सिलेक्शन होंगे, यानी आपका जितना क्वालिफिकेशन में परसेंटेज होंगे सभी को जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर आपके पास कोई कर अनुभव है तो आप इसकी जानकारी भी दे सकते हैं। यहाँ पर सभी कागजात की सूची की जानकारी आपको देनी है, कौन कौन से कागजात लगाए हैं। यहाँ पर घोषणा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर और दिनांक भरने होंगे। इसमें एक आपको पासपोर्ट साइज की फोटो जो रंगीन होना चाहिए। इसमें 100 अभिप्रमाण यानी कि आपको क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं तो चौकीदार का। यहाँ पर देख पाइएगा कि चौकीदार के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें ये पर्सन विथ फैक्शनलिटी लिटरेंसी, यानी कि अगर आप 8वीं 7वीं या तो 10वीं या 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जिसमें यूआर के लिए एक सीट है, जनरल कैटेगरी से है, यानी किसी भी आप कास्ट से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर आपका जो उम्र सीमा मांगी जा रही है वो 20 से 45 वर्ष के बीच है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 7,944 रुपये प्रति माह। और दूसरा जो पद है आया का, इसमें भी 8वीं 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आपका पदों की संख्या टोटल 6 है। यूआर का 2 है, एसी का 1, बीसी का 1, ईबीसी का 1, जबकि ईडब्ल्यूएस का 1 है, जो केवल फीमेल के लिए ही निकाली गई। इसमें केवल महिला लोग ही आवेदन दे सकते हैं, अदरवाइज पुरुष लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझ लीजिए, केवल महिला के लिए ये पद खास करके निकाली गई है, जिसमें टोटल 6 पद है। उम्र सीमा आपका कम से कम 20 से लेकर 45 वर्ष के बीच है, तभी आप लोग इसलिए आवेदन दे सकते हैं। जिसमें आपका वेतन जो मिलेंगे केवल 7,944 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यहाँ पर एक और पद है डॉक्टर का, जो पार्ट टाइम के लिए निकालें। इसमें आपका डिग्री एमबीबीएस की मांगी जा रही है। यहाँ पर 1 रेफरल, वहाँ पर पदों की संख्या मात्र 1 है, जिसमें आपका जो वेतन मिलेंगे 9,930 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एक केवल आपका पार्ट टाइम के लिए ही निकालेंगे जो डॉक्टर का है। और इसका चौथा जो पद है वो है नर्स का। अगर आप लोग भी नर्स की डिग्री है आपके पास, यानी इंटरमीडिएट में डिप्लोमा इन नर्सिंग से आप काउंसलिंग में आपका 1 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। यानी कि आप इंटरमीडिएट पास है और आप नर्सिंग से डिप्लोमा किए हैं तो आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें युवा के लिए एक सीटें है, जिसमें किसी भी कैटेगरी के केवल महिला लोग ही आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पर आपका उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका जो वेतन मिलेंगे 11,916 रुपये प्रति माह दी जाएंगे, जो बिना परीक्षा की सीधी भर्ती। इसका अगला जो पद है सोशल वर्कर कम ईयरली चाइल्डहुड एजुकेटर। इसमें आपकी योग्यता ग्रेजुएट इन सोशल वर्कर, साइकोलॉजी और एनी अदर सोशल साइंस से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है, जिसमें आपका उम्र सीमा 22 से 45 के बीच है, तभी आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। आपका जो वेतन मिलेंगे यानी कि मानदेय मिलेंगे 18,536 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और ये भर्ती बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाले जा रहे हैं। और अगला यानी कि अंतिम जो पद है वो है मैनेजर कोऑर्डिनेटर का। इसमें बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एनी अदर सोशल साइंस से आप ग्रेजुएशन यानी स्नातक पास किए हैं तो आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस मांगे जा रहे हैं, यानी कि अनुभव मांगे जा रहे हैं।
इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है जो यू वर्ग के लिए है। आपका वेतन जो मिलेंगे 23,170 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। उम्र सीमा आपको 25 से 45 के बीच है, तभी आप इसलिए आवेदन दे सकते हैं। टोटल यहाँ पर पदों की संख्या जो देख लिए हैं 6 पद के तहत भर्ती निकाली है, जो बिहार के सभी जिला के अंतर्गत निकाली है। सभी का बारी बारी से जैसे जैसे जिला के वेबसाइट पर लोड कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमारे चैनल पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ये भर्ती जो निकाली गई है किस जिला के अंतर्गत निकाली गई इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डायरेक्ट आप जिला के वेबसाइट पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपके लेके भर्ती होंगे तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। तो अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले या जानकारी आपको कुछ गलत लगे तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसमें आयु की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर आरक्षण का सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेंगे जिनका अस्थायी निवास बिहार में है, यानी बिहार के जो मूल निवासी है उनको आरक्षण का सुविधा मिलेंगे। नियोजन की अवधि मानदेय आधारित उपरोक्त संविदा के आधार पर होंगे, जिन आवश्यकता के अनुसार संतोषजनक अथवा विभागीय आदेश के आलोक में विस्तारित भी किया जा सकता है। चयन की प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित की जाएगी। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी या एनएससी के वेबसाइट पर सूचना या कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आप लोग इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो बार बार अपने जिला के वेबसाइट पर इस सूचना को देखते रहेंगे या तो अपने ईमेल आईडी को बार बार चेक करते रहेंगे, वहीं पे आपको जानकारी दी जाएगी। इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र पर उल्लेखित करते हुए विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 7 दिनों के अंदर अपना आवेदन बायोडाटा विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण की छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करनी है, यानी कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से भेजनी है, जिसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पे बताई जा रही है। इसी पर आपको ईमेल करनी है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र को प्रमाणित होनी चाहिए। प्रमाण पत्र संकलित नहीं होने की स्थिति में आपका प्रथम जो पृष्ठ हो वो निरस्त किया जाएगा। उपरोक्त सीमा के पश्चात आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं की जाएगी। तो समय से पहले आप इसलिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी अन्य माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल मेल के द्वारा ही आपका आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। साक्षात्कार पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। निदेशक समाज कल्याण उपाध्यक्ष जिला बाल संरक्षण समिति बिहार पटना का पता संगठन के तहत जिसका समन्वयक सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है। और ये भर्ती जिला संग्रहालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के तहत निकाली गई है। अगर आप लोग भी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी जिला से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई रोक नहीं, केवल बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। तो बस इसी तरह का और भी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।